Hello बच्चों, let us read the question and the question says causative organism of some diseases gain entry into human body through mosquito bites and make humans suffer from disease. Name one such protozoan disease along with the scientific name of the causative organism. So, first of all, let us see the key concept. So, जो key concept है हमारे question का that is protozoans. Protozoan. सो प्रोटोजोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सारे के सारे प्रोटोजोन्स होते हैं आपके, ये आपके कैसे होते हैं? दे आर हेट्रोट्रॉप्स। ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स एंड ये रहते हैं एज अ प्रिडेटर्स प्रिडेटर्स और दे लिव एज अ पैरासाइट्स। प्रिडेटर्स और पैरासाइट्स, ठीक है। ये आपके प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के एंड बेसिकली 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स में हमें डिवाइड किया है। सो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमसे बोला है भाई प्रोटोजोन की डिजीज जो ट्रांसमिट होती है बाय मॉस्किटो, ठीक है। सो हमारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे आर सिंगल सेल्ड होते हैं। और कुछ प्रोटोजोआ इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को एंड डिजीज कॉज करते हैं, राइट, इवन फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट्स। सो ट्रांसमिशन, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें फ्रॉम मस्किटो बाइट्स, तो वो कैसे होता है? मॉस्किटो जो है बेसिकली एक वेक्टर है। मॉस्किटो ये यहाँ पे एज अ वेक्टर एक्ट करता है। मतलब ये क्या करता है? ये कैरी करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है ना, तो वो क्या करता है? वो इंजेक्ट कर देता है प्रोटोजोआ को इनटू ब्लड स्ट्रीम, हमारे पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिजीज कॉज करते हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोटोजोआ डिजीज का। वो है हमारे पास मलेरिया, ठीक है। ये आपका क्या है? इट इज वन ऑफ द वेल नोन प्रोटोजोन डिजीज जो ट्रांसमिट होती है मस्कीटो से, वो है आपकी मलेरिया। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मलेरिया इज बेसिकली कॉज बाय प्रोटोजोन पैरासाइट और उसका जो जीनस है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीनस से वो बिलोंग करता है एंड बहुत सारे हमारे पास स्पीशीज हैं मलेरिया की जो ये कॉज करती है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है प्लाज्मोडियम फेल्सी पेरम। सबसे पहले ये है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। दूसरा देख लेते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स। देन नेक्स्ट वी हैव इज प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल। देन वी हैव प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी। सो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट स्पीशीज हैं। देन लास्ट वी हैव इज प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम नोलेसी। नोलेसी ये आपका सबसे लेस कॉमन होता है, ठीक है। और जो मोस्ट डेडली स्पीशीज है ना हमारी, जो मोस्ट डेडली स्पीशीज है वो यही है, दैट इज प्लाज्मोडियम सेल्सिफेरम। और बहुत कॉमन स्पीशीज अगर हम बात करें, दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये आपका एक माइल्डर फॉर्म ऑफ मलेरिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन पूछा भाई हमें साइंटिफिक नेम देना है, तो साइंटिफिक नेम हमारा ये है। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।